आज़म खान कहते हैं मैंने खुद को खुद से ही अगवा किया था। आज़म खान के बयान के ऊपर इमरान खान साहब का साफ इनकार। ये कौन सा नया ड्रामा शुरू किया गया है और साइफर को क्यों दोबारा से कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है? शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह का नवाज शरीफ साहब से खामोश धोखा किया और करने जा रहे हैं? खान साहब की वीडियो ने और खान साहब ने टिकटॉक की इंतज़ामिया को भी कैसे हैरान कर दिया। आज के गोरखधंधा में इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज़म खान जो कि अगवा हुए थे, फिर मंजर आम के ऊपर आए, मगर उनकी तस्वीर ना आई, वीडियो ना आई। 21वीं सदी में जदीद दौर के अंदर भी आज़म खान को हम देखने के लिए तरस के। जब आज़म खान एक अदालत में पेश हुए तो उस आज़म खान ने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इमरान खान के खासो खास थे, पिछले 1 महीने से अगवा थे, अदालत में गए और वहाँ पे बयान दिया कि ये जो साइफर है ये ऐसे है वैसे है, इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। आज़म खान ने जो बयान दिया है, सबसे पहले मैं ये बयान आपके सामने रखता हूँ और फिर इसके हवाले से आपको बताते हैं कि ये कहानी क्या है और ये एक नया ड्रामा कैसे शुरू किया गया। जून 2023 से खुद साख्ता रिपोर्ट होने वाले आज़म खान अचानक से सामने आए हैं और उनका कहना है कि वो पेशावर अपनी मर्जी से गए थे। आज़म खान ने मजीद कहा कि वो साइफर की गुमशुदगी की वजह से दबाव का शिकार थे शदीद, जिसमें उनकी गलती शामिल नहीं थी। आज़म खान पहले लाहौर में रिपोर्ट थे, हालिया दिनों में अपने अजीज़ों दोस्तों से मशवरे के बाद आज खुद सामने आने का फैसला किया, सीधे अदालत चले गए। फिर क्या हुआ कि मुतलका थाने गए, जहां उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए कहा गया। अब देखना यह है कि आज़म खान एक ईमानदार आदमी है, जब तक उसकी ज़ुबान से नहीं सुनूंगा तब तक कोई बयान नहीं मानूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि वो अब भी ईमानदार है। अच्छा, आज़म खान ने यह भी कहा कि इमरान खान ने मुझसे साइफर 9 मार्च को लिया, फिर कहा साइफर गुम हो गया। एक खुफिया सरकारी दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, आज़म खान कह रहे हैं, और झूठा बयानिया बनाया। आज़म खान का दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने इमरान खान के खिलाफ बयान। एक दोस्त, एक साबिक मुलाजम, एक साबिक प्रेस सेक्रेटरी, वो अगवा हुआ और सीधा अदालत में आया और दफ़ा 164 के तहत तो दिए जाने वाले बयान की कोई हैसियत नहीं होती। आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि आज़म खान ने खुद को खुद से अगवा किया था? क्या आप ये बात मान सकते हैं? अगर आपका ज़मीर जिंदा है, महसूस करने वाली हिस्स काम करती है, बाशऊर हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, दिमाग के अंदर भूसा नहीं भरा हुआ, समझ आती है, तो आज़म खान पाकिस्तान जैसे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगवा नहीं हुए, जहां लोगों को नंगा गंजा बेगैरत बना दिया गया और उनके ऊपर जुल्म किया गया। जिस मुल्क के सहाफ़ी इमरान रियाज को अगवा किया गया, जहां पे अरशद शरीफ को मार दिया गया, जहां इमरान खान के ऊपर गोलियां लग गई, जहां आज़म खान सवाती को नंगा किया गया, जहां शीरी मज़ारी की बेटी को ब्लैकमेल किया गया, जिस मुल्क के जज ब्लैकमेल हो गए हों, जिस मुल्क के अंदर अदलिया तकसीम हो, जहाँ पे इंसान मर जाए, कत्ल हो जाए, गोलियां लग जाएं और वो अपनी मर्जी से मुद्दई बन के FIR ना रिकॉर्ड करवा सके, वहाँ पे आज़म खान बगैर किसी तस्वीर को शाया किए, वीडियो बयान रिकॉर्ड ना करवा के मजिस्ट्रेट के सामने जाता है, थाने अपनी मर्जी से जाता है, रिपोर्ट खुद होता है, खुद को अगवा कर लेता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है और अगर इसको कोई सच मानता है तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। इससे बड़े अल्फाज नहीं हो सकते। इमरान खान ने कहा कि मैं आज़म खान को आज भी सच्चा मानता हूँ, अच्छा मानता हूँ, जब तक वो खुद वीडियो बयान देकर सामने नहीं आता, मैं खुद नहीं सुनता, मैं उस वक्त तक नहीं मानूंगा। मैं साफ इनकार करता हूँ। ये एक नया ड्रामा है कि साइफर जिसको कैश करवाया इमरान खान ने, उसको सरे से ख़त्म कर दें, आवाम के सामने एक नया बयानिया लेके जाएं और इमरान खान को गलत साबित करें। आपको एक मशवरा है, ये जो मुसीबत आपने पाल रखी है जिसका नाम इमरान खान है, इसका एक हल कीजिए। नाहिल नहीं करें, गिरफ्तार भी नहीं करें, जेल में भी नहीं डालें। इसका हाल ये है, इसको दुनिया से ले जाएं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और फिर ये जब करेंगे तो उसके बाद अवाम जो कुछ कहेंगे उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। अवाम तो वैसे भी डरे हुए हैं, तो ये क्यों ऐसे खिलवाड़ करते हैं कि लोगों का पहले एतबार उठा हुआ है कि इसको हमने अगवा नहीं किया था। सबको पता है वो किसके पास है, किस हालत में है, कैसे बयान दे रहा है। इतनी जरूरत है तो आज़म खान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के छोड़ दो उसको। इंग्लैंड और अमेरिका और बरतानिया में भेजो,
फिर देखना सच वो तब बोलेगा, हो सकता है वहां पे भी सच बोलना शुरू कर दे, वरना ये सारे बकवासात जो हैं पाकिस्तान के बाशऊर अवाम इस 21वीं सदी के अंदर, जब उनके हाथ में ये एटम बम है, ये एंड्रॉयड फ़ोन जो है ना, ये अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री है इसके सामने। आप लोग ये बयानियाँ नहीं लेके आ सकते, नहीं लोगों को कन्विंस कर सकते। ये इमरान खान को आप मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। इनसे ऐसे जान नहीं छूटेगी जब तक आप इनकी आप जान नहीं लेंगे। अगर मर भी गया ना, शहीद कहलवाएगा। वो इज्जत से जाना चाहता है, वो ब्लैकमेल नहीं होना चाहता। हजार खामी है उसके अंदर, शादी वाले ब्लंडर, बाकी मामलात, मगर ये नहीं करें। क्यों? कि मायूसी है, लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे कि इस मुल्क का क्या बनेगा। ये सोच सोच के थक चुके हैं। और इस हद तक मत जाएं कि दूसरे को गंदा करने के लिए खुद गंजे और नंगे हो रहे हैं। ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आज़म खान को वीडियो बयान के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, उससे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, प्लीज़ उसको रिकॉर्ड नहीं करें। हाँ, अगर इमरान खान गलत है, ये साइफर टोपी ड्रामा था, इमरान खान ने मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाया, अगर वो जालिम है, अगर वो करप्ट है, वो चोर है, उसको फांसी पे लटका दें। अगर आइंदा गिरफ्तार किया तो मत छोड़िएगा उस शख्स को। ये नवाज शरीफ नहीं है, ये आसिफ अली जरदारी नहीं है, ये पठान है, ये नहीं डरता। अब क्या किया जाए इस मामले के ऊपर, लेकिन ये आज़म खान का ड्रामा है। इससे ज़्यादा अल्फाज और लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है कि हम अदब के दायरे के अंदर रह के यही कह सकते हैं। तो ये आज़म खान के हवाले से जो कुछ आप कर रहे हैं महज एक ड्रामा है। ड्रामे में भी किसी हद तक हकीकत होती है। ड्रामा प्लस ड्रामा इक्वल टू बकवास। तो अब और क्या कहा जाए इसके ऊपर। फिर देखिए कि इमरान खान साहब की बात डिस्कस कर लेते हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब का 22 से जो धोखा है उसके ऊपर बाद में आते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये वाला भी। खान साहब ने टिकटॉक के ऊपर वीडियो लगाई। अब ये खबर कैसे है, खबर क्यों ना हो। 140 मिलियन लोगों ने 2 दिनों में, 1.5 दिनों में एक वीडियो को देखा। 3 मिलियन उस बंदे के फॉलोअर्स हो गए टिकटॉक के ऊपर। और अब दूसरी वीडियो जो लगाई है वो भी 30-40 मिलियन लोग देख चुके हैं। और ये जब तबाही हुई तो उससे पहले वो फिरोजी रंग की टी शर्ट याद कीजिए, लोगों ने कैट वॉक कर ली, स्लो मोशन में वीडियो बनाई, शर्टें ख़त्म हो गई। आलू वाली बिरयानी क्या पसंद है भाई, यही वीडियो उन्होंने टिकटॉक पे लगाई। टिकटॉक की इंतज़ामिया भी हैरान है, ये कौन सी दुनिया की बला है। अब इसका वो वेरीफाई भी करना पड़ा अकाउंट, अब इसको कोई अवार्ड भी देना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम हो तो 130 मिलियन के ऊपर खान साहब ने कम अज़ कम एक दिन के अंदर हज़ारों डॉलर कमाए होंगे अगर वो उसकी मोनेटाइजेशन हुई है टिकटॉक की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर टिकटॉक के ऊपर लोग देखने वाले, सोशल मीडिया के ऊपर जो इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं मिलियंस में हैं, अगर वो खान को पसंद करते हैं, वो पाकिस्तानी है, कोई भारतीय नहीं है, बंगाली नहीं है, वो नेपाल से नहीं आई है, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान से। ये पाकिस्तान के लोग इसको पसंद करते हैं, जिसको इमरान को अवाम पसंद करते हैं, उस अवाम, वही अवाम पाक फ़ौज को भी पसंद करती है। इन दोनों के मुश्तरका जो हैं वो मफादात हैं। तो फिर आप क्यों ये दूसरे खिलवाड़ में पड़े हुए हैं। चंद लोग जो हैं वो अपने मफाद के लिए, अपनी अनापरस्ती के लिए अवाम से उनका हक और आइन और कानून सब छीन के ले गए। अब वो दौर नहीं है। हर दौर के अंदर कुछ लोग आए जिन्होंने उस दौर को बदला और आने वाले दौर के लिए और बेहतरी के लिए काम करने की कोशिश की है। ये वीडियो के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है, कोई इतना बड़ी कोई करिश्मा नहीं हो गया। ये इसलिए बता रहे हैं कि आवाम का इंटरेस्ट देखिए, दिलचस्पी देखिए, किसको देखना चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, किसको सुनना चाहते हैं, किसके साथ, किसके नज़रिए के साथ वो जुड़े हैं। तो जब आप इन चीज़ों का इदराक नहीं करेंगे और पार्टियां बनाएंगे जैसे फसलें उगती हैं और फिर उनके पास कारकुन नहीं होंगे, लीडरशिप नहीं होगी, तो फिर हालात ख़राब होंगे। इससे मुल्क और कौम को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक और भट्टो पैदा करेंगे, बल्कि भट्टों से भी बढ़ के वो पैदा हो चुके। तो इन चीज़ों को हिकमत के साथ डील करना पड़ेगा। और ये टिकटॉक की वीडियो आप लोगों के लिए एक सबक है। तमाम लोगों को बात समझ आनी चाहिए। अब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब को खामोश धोखा दिया या धोखा दे रहे हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर मजबूरी भी है, दिली ख्वाहिश भी है। आपने ये तो माजी में सुना ना कि इक़्तिदार के लिए बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया। कितनी मिसालें दी जा सकती हैं। ये तो भाई हैं। इक़्तिदार के अंदर बाप बेटे का, बेटा बाप का, बेटी बाप की और भाई भाई का नहीं होता। उसकी वाज़ेह मिसाल के शहबाज शरीफ साहब आए, इस्टेब्लिशमेंट उनको लाई,
आज 2-3 पहलू हैं इस सब्जेक्ट के अंदर कि शहबाज शरीफ साहब चाहते क्या हैं, धोखा क्यों दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा का चस्का पड़ गया, वो नहीं चाहते नवाज शरीफ साहब वापस आएँ या उनको वज़ारत उज़्मा मिले। शहबाज शरीफ साहब खुद को आगे वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। इसमें मजबूरी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के ऊपर एतबार नहीं करती। नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट, पाक फौज, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के वाज़ेह लफ्ज़ों में कहता हूँ डसे हुए हैं, बार बार डसा गया। जब भी आएंगे मौका मिलेगा बदला लेंगे। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से बेशतर लोग उन पर एतबार नहीं करते और नवाज शरीफ साहब की वापसी भी नहीं चाहते और इक़्तिदार में देखना भी नहीं चाहते। यही वजह है कि इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब को आगे लाना चाहती है, प्लस शहबाज शरीफ साहब की अपनी ख्वाहिश भी है। ऊपर से नवाज शरीफ साहब किस खौफ और डर से वापस नहीं आ रहे, एक बयानिया है या हकीकत है, उसको भी आपको बताएंगे। ताहम शहबाज शरीफ साहब सियासतदान होते हुए अपने बड़े भाई साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को धोखा दे रहे हैं और वो खुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। ये बातें आपको क्लैरिटी के साथ आने वाले दिनों, हफ्तों और महीनों में नज़र आ जाएंगी। इसमें कुछ मजबूरी भी है और इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत भी है। वो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जिनका इक़्तिदार 2 तिहाई अक्सरियत से आए थे, फारग किया था। उन्होंने डॉन लीक वाली बात देख लें, वो जो अजमल कसाब था उसकी बात देख लें। उन्होंने कहा हमारी ISI ने यह वाक़या करवाया। किस किस चीज़ को कुलभूषण यादव, नरेंद्र मोदी को बगैर इस्टेब्लिशमेंट और इन इदारों से मशावरत के बगैर वहाँ पे बुला लेना। लाहौर में बेशुमार ऐसे ब्लंडर हैं जिनको सामने रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से लोग एतबार नहीं करना चाहते, माजी की चीज़ों को वजह बना के ना उनको देखना चाहते हैं, ना उनको सुनना चाहते हैं। इस मजबूरी, लाचारी के आलम में शहबाज शरीफ साहब की अपनी जो पहले से ख्वाहिश है सीने के अंदर, दिल के अंदर, वो मैच्योर होती हुई दिखाई देती है। ताहम ये हकीकत है या कोई फ़लसफ़ा है, क्या चीज़ है और आगे चल के होगा क्या, अब तक ये बड़ी अंदर की कहानी है कि शहबाज शरीफ खुद को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मसलसल आइंदा भी देखने के ख्वाहिशमंद हैं और इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ साहब नहीं। हाँ, 1-2 लोग हो सकते हैं, हो सकता है बड़े ओहदे के ऊपर फायज जो लोग हैं वो हों, बाकी नहीं हैं। हर चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ये आज का गोरखधंधा था। दूसरे गोरखधंधा में मज़ीद अहम खबरों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।